my beauties, welcome back to my channel and welcome back to my third video of रक्षाबंधन सीरीज़। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे पहले के 2 लुक्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू चेक देम आउट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी प्राइमर से। तो ये है बेनिफिट का द प्रोफेशनल प्राइमर। इसको मैं अपने टी जोन पर लगाऊंगी जहाँ पर मुझे ऑयल ज़्यादा आता है। नाउ फॉर द फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी का हाई कवरेज वाटरप्रूफ फाउंडेशन। शेड मुझे याद नहीं है, मैं शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये थोड़ा सा लाइट है मेरी स्किन पर, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो एट द एंड ये मेरे स्किन टोन को मैच करेगा। एंड नॉट फॉरगेटिंग नेक, इस तरह से मैं अपने नेक पर भी लगा लूँगी एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अब कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर, और इसको भी मैं अपने हाई पॉइंट्स पर लगाऊंगी जो एरिया मुझे फॉरवर्ड लेकर आना है, जैसे कि अंडर माई आईज़। इसको मैं अपनी आईलिड्स पर भी लगाऊंगी फॉर द बेस। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली आईलिड्स पर कुछ भी अप्लाई करने का एक ही मोटिव होता है, अपनी जो अनइवन स्किन टोन है उसको कैंसिल आउट करना और एक परफेक्ट कैनवास क्रिएट करना अपने आई शेडोज़ के लिए। एंड इस तरह से मैंने अपने फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ माई नोज़, जॉ लाइन, अराउंड माई माउथ और चिन पर भी कंसीलर अप्लाई कर लिया है। अब उसी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से जिससे मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई किया था, उसी से ही मैं अपना कंसीलर भी ब्लेंड करूँगी। अब मैं ये हुडा ब्यूटी का द मैट फिक्सर स्प्रे ले रही हूँ। इसको मैं एक बार अपने फेस पर स्प्रे करूँगी और फिर से मैं अपने पूरे फेस को ब्लेंड कर लूँगी इसी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आईब्राउज़। तो मैं अब ये स्पूली से अपनी आईब्राउज़ को नीचे कोम कर रही हूँ टू फिल इन द गैप्स। और इस तरह से मैं गैप्स फिल कर रही हूँ। ये ADS का आई पेंसिल है और मुझे इसका टेक्सचर, इसका कलर बेसिकली बहुत पसंद आता है। और इस तरह से मैं जो स्पार एरियाज़ हैं उनको मैं फिल करूँगी और फिर इस तरह से अपर पोर्शन में जाते हुए मैं इसको कोम कर लूँगी। एंड दूसरी आई पर भी सेम पैटर्न फॉलो करते हुए पहले अपनी आईब्रोज़ को मैंने नीचे कोम किया, फिर ऊपर वाले जो स्पार एरियाज़ हैं उनको फिल किया। उसके बाद मैं आईज़ जो मेरी आईब्राउज़ हैं उनको ऊपर की तरफ कोम करूँगी और नीचे वाले एरियाज़ को जो स्पार एरियाज़ हैं उनको फिल करूँगी। और अब मैं ये ले रही हूँ मेबेलिन का कंसीलर। मैं पहले अपने कंसीलर को सेट करना भूल गई थी, तो अब कर रही हूँ और पूरे फेस पर इस तरह से मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। और अब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये L18 का काजल लिया है, ये जेट ब्लैक कलर में है। इसको मैं एज अ लाइनर अप्लाई करूँगी। कोई बहुत परफेक्ट लाइनर होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अल्टीमेटली हमें इसको ब्लेंड करना है। और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं ये लाइनर ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद जो आईलाइनर हमने ब्लेंड किया है उसको एक आई शैडो कलर से, एक मैट ब्लैक आई शैडो कलर से उसको सेट कर लूँगी। और इसी तरह से अपनी दूसरी आई पर भी आईलाइनर अप्लाई करके उसको ब्लेंड करूँगी सेम ब्लेंडिंग ब्रश से। और फिर एक मैट ब्लैक आई शेडो लेकर उस
आईलाइनर को सेट करूँगी। और अब मैं ये मार्स का आई शेडो पैलेट लूँगी। इसमें से ये ग्रीन शेड लेकर अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको अपनी आईलिड्स पर अप्लाई करूँगी। और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश से और पूरे आई शेडो को मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना दिखाई दे। और सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपनी दूसरे आईलिड पर भी आई शेडो अप्लाई करूँगी फिंगर की हेल्प से। ये जो ग्रीन मेटालिक आई शेडो है उसको मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया जैसे कि मेरी पूरी आईलिड कवर हो गई। और अब एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस आई शेडो को ब्लेंड कर रही हूँ। और अब ये कॉपर शेड है उसको भी मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। और इस तरह से आउटर वी पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। और फिर उसी फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस शेड को भी ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि मेरे आउटफिट पे गोल्डन शेड है तो मैं इस गोल्डन शेड को अपने ब्राउ बोन पर अप्लाई करूँगी। और अब आईलाइनर के लिए मैंने ये हुडा ब्यूटी का आईलाइनर पेन लिया है। इससे मैं एक बहुत ही थिन आईलाइनर क्रिएट करूँगी। आईलाइनर को मैं अपनी लैश लाइन से बहुत ज़्यादा क्लोज लेकर अप्लाई कर रही हूँ। और फिर धीरे धीरे मैं इसको एक विंग आईलाइनर की तरह क्रिएट करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी बट थोड़ा सा एलोंगेटेड होगी। और अब मैं ये मेबलिन का कोलोसल काजल है इसको मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। इसको ब्लेंड नहीं करूँगी, सिर्फ नॉर्मली काजल की तरह इसको अप्लाई करूँगी मैं। और नाउ कमिंग बैक टू माय फेस, अब मैं अपना फेस कॉन्टोर करूँगी। ये मार्स कॉन्टोर स्टूडियो पैलेट है, इससे मैं ये चॉकलेट ब्राउन शेड लेके अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ। और अब मैं अपनी नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम कॉन्टोरिंग माय जॉ लाइन और थोड़ा सा अपनी लिप्स के नीचे। और अब एक फ्लैट बफिंग ब्रश की हेल्प से मैं जो भी ये मैंने कॉन्टोर अप्लाई किया था उसको ब्लेंड कर रही हूँ। Now if you guys want a detailed contour video, so do let me know in the comment section, and like my other previous videos, I will do a tutorial for that as well. और अब ये LA कलर का हाईलाइट एंड कॉन्टोर पैलेट है, इससे मैं अपना जो भी मैंने लिक्विड कॉन्टोरिंग की थी उसको मैं सेट कर रही हूँ। एंड ये बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड है। और अब भी मैं इंस्टेंट ग्लो का शिमर ब्रिक ले रही हूँ, इसको भी मैं अपने हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी, लाइक माय चीक बोन, मेरी आईब्राउ का अपर पार्ट, मेरी नोज़, मेरा चिन, जिसको भी मैं हाईलाइट करना चाहूँ। और अब मैंने एक आई लैश कर्लर की हेल्प से अपने आई लैशेज़ को कर्ल किया और उसके बाद मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ अपर और लोअर आई लैशेज़ दोनों पर। और अगर आप लोगों ने मेरा मस्कारा रूटीन नहीं देखा है देन प्लीज़ डू वॉच दैट ऑल्सो। मैंने उसमें डिटेल में बताया है हाउ आई अप्लाई मस्कारा और मैं अपनी स्ट्रेट आई लैशेज़ को कैसे कर्ल रखती हूँ।
और अब लिपस्टिक के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लैक्मे का एक बहुत ही न्यूड पिंक शेड है एंड आई थॉट कि ये अप्रोप्रिएट होगा बिकॉज यहाँ पे मेरी आईज़ बहुत हाईलाइटेड है। आई हैव अप्लाइड अ लॉट ऑफ कलर ऑन माई आईज़, तो मैं लिप्स को नॉर्मल रखना चाहती थी एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। I hope you guys like this video, and if you do, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. And happy Raksha Bandhan to everyone who is celebrating. And yeah, I'll see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.